जब भी कोई बिहार का नाम लेता है तो हमारे दिमाग में कुछ इमेजेस आती हैं, जैसे कि गरीबी की, मजदूरी की, क्राइम की, बैकवर्डनेस की। लेकिन सवाल ये उठता है कि असल में बिहार क्या वही है जो हमें रियलिटी में दिखाया जा रहा है? आज बिहार के जिस जमीन को हम बैकवर्ड, पिछड़ा हुआ बोलते हैं, ये एक वही जमीन है जहां से लोगों ने अपने हिस्ट्री में सीखना शुरू किया और सोचना शुरू किया। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। तक्षशिला, जहां एरिस्टोटल से पहले लॉजिक पढ़ाया जा रहा था। चाणक्य वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट थे। चंद्रगुप्त मौर्य इंडिया के पहले एम्पायर बिल्डर थे। जब यूरोप अंधेरे में था तब बिहार पूरे दुनिया में ज्ञान का ग्लोबल कैपिटल था। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब बिहार का पास्ट इतना ज्यादा अच्छा था तो आखिर आज के डेट में ऐसा क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या सिचुएशन हुई, किस चीज की वजह से बिहार को लेकर लोगों के मन में ऐसी इमेज की स्टैब्लिशमेंट हो गई। आज के वीडियो में हम बिहार से रिलेटेड काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे, चाहे वो उनका सिविक सेंस हो, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उनका एजुकेशन सिस्टम हो, या फिर चाहे वो भोजपुरी गानों का डबल मीनिंग कल्चर हो। बिहार जिस शब्द का ओरिजिन विहारा शब्द से हुआ था, जो कि बौद्ध धर्म के विहारा शब्द से इंस्पायर्ड है, इसका मतलब ये था एक ऐसी जगह जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो थे वो रहा करते थे। और आज बिहारी वर्ड को एज अ गाली बहुत सारे लोग देते हैं। सिविक सेंस की बात करें तो बहुत सारे इंडिया के लोगों का ये मानना है कि बिहार के लोगों में जीरो सिविक सेंस होती है। लेकिन आखिर ये मेंटालिटी बिहार को लेकर लोगों के बीच में डेवलप क्यों हुई है? महाकुंभ के टाइम पे बिहार से जितनी भी ट्रेनें प्रयागराज जा रही थी, उन सबके साथ बिहार में क्या क्या चीजें हुई हम सबने देखा। उसको किस तरीके से ट्रेन को नुकसान पहुंचाया गया हम सबने देखा। कोई खिड़की और दरवाजे तोड़ रहा था ट्रेन की, किसी ने पूरे के पूरे ट्रेन को ही डैमेज कर दिया। जिनके ट्रेन की टिकट ऑलरेडी बुक थी, उन लोगों को भी बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी अपने सीट तक जाने में। देखो, बिहार के पिछड़े रहने का सबसे बड़ा जो रीजन है, सबसे मेन जो रीजन बन सकता है, वो ये है यहाँ का गवर्नेंस और पॉलिसी फेलियर्स। 1947 के बाद से ही बिहार के डेवलपमेंट पे इतना ज्यादा फोकस ही नहीं किया गया। 1980 से 1999 का पीरियड जो था वो बिहार के लिए और ज्यादा बुरा पीरियड था। इस टाइम पे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो थी वो काफी ज्यादा खराब थी और इस चलते लोगों के मन में बिहार को लेकर इमेज जो थी वो काफी ज्यादा खराब हुई इसी पीरियड से। 1990 से 2005 का जो पीरियड था वो बिहार के लिए एक जंगल राज का पीरियड माना जाता था। बिहार में सरेआम सबके आगे किडनैपिंग होना, मर्डर होना, बड़े बड़े क्राइम्स होना, डकैती होना बहुत ज्यादा आम बात थी और बहुत ज्यादा पीक पर था। आम जनता की तो बात ही छोड़ो, वहां के बड़े बड़े ऑफिसर्स तक बिल्कुल भी सेफ और सिक्योर नहीं थे। आरजेडी के मिनिस्टर ब्रिज बिहारी प्रसाद को 1998 में मार दिया गया इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना के अंदर ही। सत्येंद्र दुबे जो कि एक आईईएस ऑफिसर थे, उनको भी गया में मार दिया गया। और रीजन क्या था कि सिर्फ और सिर्फ वो करप्शन के अगेंस्ट लड़ रहे थे। साल 2025 के जुलाई में अगर मैं बहुत ज्यादा रीसेंट केस बताऊं तो एक बहुत बड़े बीजेपी लीडर और प्रोमिनेंट बिजनेसमैन गोपाल खेमका को उनके ही घर के बाहर मार दिया गया पटना में। इस चीज को लेकर पॉलिटिकल आउटरीच काफी ज्यादा देखने को मिला। ऑपोजिशन लीडर्स ने, जो रूलिंग वहां की सरकार है, उन पर काफी ज्यादा सवाल उठाए लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को लेकर। बिहार में करप्शन एक बहुत ही बड़ा मेजर इशू रहा है शुरू से। जो भी सरकार पैसा भेजती थी बिहार में डेवलपमेंट के लिए, वो कहीं ना कहीं किसी और जगह पे डाइवर्ट कर दिया जाता था। इन सारी चीजों का नतीजा ये हुआ कि बिहार में जो भी पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने बिहार से माइग्रेट करने का डिसीजन लिया अपने आप को पालने के लिए और अपनी फैमिली को पालने के लिए। ये जो बिहार के लोग थे, ये दिल्ली में जाकर, मुंबई में जाकर, गुजरात में जाकर सेटल होने लगे। और जो माइग्रेट नहीं कर पाए वो बिहार में ही रह गए और इसी सिचुएशन में, इसी क्राइम वाली सिचुएशन में ढलने की कोशिश करी। बिहार के पॉपुलेशन की बात करूं तो बिहार की जो पॉपुलेशन थी वो काफी ज्यादा हाई लेवल पे बढ़ी। और पॉपुलेशन के हिसाब से पॉपुलेशन तो बढ़ गई, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से बिहार में किसी तरीके का कोई अर्बनाइजेशन नहीं हुआ, किसी तरीके का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया गया, किसी तरीके का कोई एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया गया। और आज हाल ये है कि बिहार में 13 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं और उनमें से 89% जो लोग हैं वो रूरल हैं।
लैक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चलते बिहार एक ऐसा स्टेट बन गया इंडिया का जहां से अनस्किल्ड वर्कर्स का एक्सपोर्ट किया जाता था बाकी स्टेट्स में, और इस चलते ये जो जितने भी बिहार के लोग माइग्रेट करके बाकी स्टेट्स में जाते थे, उन सारे स्टेट्स में इनके टूवर्ड्स एंटी बिहार का सेंटिमेंट काफी ज्यादा देखने को मिलता था। रीजन ये था कि लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था, लोकल लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि ये जो बिहार के लोग माइग्रेट करके जाते थे उनका ये मानना था कि ये हमारी भी जॉब खा जाते हैं। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि बिहार में से सबसे ज्यादा लोग आईएएस, आईपीएस, बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स बनते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि बिहार के लोग सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियों में क्यों दिखाई देते हैं? इसका मेन रीजन ये है कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, किसी तरीके की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वहां पे यूथ के पास नौकरी ही अवेलेबल नहीं है। तो जो बिहार का यूथ होता है, जो वहाँ की यंग जनरेशन है, उनके पास सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करने के अलावा और कोई चॉइस ही नहीं बचती है। बिहार से ज्यादातर बच्चे दिल्ली वगैरह में पढ़ने जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि दिल्ली के बच्चे बिहार गए हैं पढ़ने के लिए? कभी भी नहीं सुना होगा आपने, एक्सेप्ट निफ्ट, आईआईटी और एम्स पटना, क्योंकि बिहार में एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस है ही नहीं। हमारी कंट्री में 4 ऐसे स्टेट्स थे जिनकी इमेज उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश। और आज के डेट में यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश तो इस लिस्ट से निकल गए हैं, लेकिन बिहार आज भी वहीं का वहीं है। बिहार के भोजपुरी गानों की जो इंडस्ट्री है वो पूरा का पूरा विमेन को काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई करती है। बिहार एक ऐसा स्टेट है इंडिया का जहाँ पे ऑर्केस्ट्रा जो है वो उनके कल्चर का पार्ट माना जाता है। ये सब एक तरीके से काफी ज्यादा कोर इश्यूज हैं बिहार के। बिहार में जब भी इलेक्शंस आते हैं तो लोग वहां पे मेनली डेवलपमेंट के नाम पे वोट नहीं करते, क्योंकि मेनली उनको शायद अवेयरनेस ही नहीं है। वो लोग कभी भी डेवलपमेंट के बेसिस पे वोट नहीं करते कि कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी जिनको इलेक्ट करके अगर वो लेकर आएंगे तो उनका डेवलपमेंट हो पाएगा। वो हमेशा कास्ट के नाम पे वोट करते हैं। मटन, चिकन और ड्रिंक का यूज करके बिहार के काफी सारे लोगों का वोट जो है वो सरकार खरीदती है। जो भी सरकार बिहार में पावर में आती है उनको भी बहुत अच्छे से पता होता है कि बिहार के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिहार के लोग जब तक कास्ट से उठकर अपने खुद के स्टेट के डेवलपमेंट के लिए वोट नहीं करेंगे, तब तक बिहार में एक तरीके से बड़ा बदलाव आना, डेवलपमेंट आना काफी ज्यादा मुश्किल है। बिहार की इस हालत के पीछे, इतने पिछड़े होने के पीछे वहाँ के सिर्फ लोग ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वहाँ के पॉलिटिशियंस, वहाँ का गवर्नेंस, वहाँ के पॉलिसीज, वहाँ का एजुकेशन, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की अंडर डेवलपमेंट, हर एक चीज रिस्पॉन्सिबल है बिहार को एक पिछड़ा स्टेट बनाने के पीछे। आपके अपने क्या थॉट्स हैं कमेंट्स में जरूर बताना। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।